नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस वक्त देश में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे संविधान का केवल मजाक नहीं उड़ता है, लोकतंत्र के बारे में लगातार भ्रम पैदा होता है कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक मर्यादा से चलने वाला देश है। कौन यह सब बातें कर रहे हैं? हमने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री को प्रचार करते देखा। हमने लोकसभा चुनाव के पहले, उसके बाद देश के तमाम बड़े पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की हल्की बातें करते हुए देखा। अब जबकि एक नई सरकार है और वही सरकार है जो 10 साल से चली आ रही है, वही प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आप नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, तो फिर देश में ऐसा क्या हो रहा है जिससे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी मर्यादा भूल रहे हैं? यह आरएसएस का प्रभाव है या देश को संवैधानिक ढांचे से दूर हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने की कोशिशें हैं? इन पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में एक महत्वपूर्ण खबर छपी है। संभव है आपका ध्यान इसकी ओर गया हो या ना भी गया हो, क्योंकि हिंदी अखबारों में यह खबर छपी तो है लेकिन इस तरह नहीं छापी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है, हम उसी से अपनी बात शुरू करते हैं। अखबार का हेडलाइन है, नो मच डेमोग्राफिक चेंज, नो मीनिंग ऑफ पोल इन सम एरियाज। उपराष्ट्रपति, इसका अर्थ है कि जिन राज्यों में बहुत अधिक डेमोग्राफिक चेंज है या जनसंख्या का अनुपात जहां गड़बड़ा रहा है, वहां पर चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं है। नो मीनिंग ऑफ पोल इन सम एरियाज, इसका मतलब है कि जिन इलाकों में जनसंख्या का अनुपात या संतुलन ठीक नहीं है, उपराष्ट्रपति के अनुसार उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कितनी असंवैधानिक बात कह रहे हैं। भारत का संविधान बहुत साफ है इस बारे में। भारत का संविधान हर उस व्यक्ति को जो 18 वर्ष से ऊपर है, भारत में कहीं भी किसी जगह पर निवास करता है, उसे मतदान का अधिकार देता है भारतीय नागरिक होने के नाते। उसके धर्म, उसके स्थान, उसके जनसंख्या के कारकों से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत साधारण सी बात है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का यह भाषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीधे सीधे कोई बात नहीं कही गई है। आप हमारे वीडियोस पहले भी देखते रहे होंगे और हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि आरएसएस की एक मूल प्रवृत्ति है कि चीजों को घुमा फिरा कर कहना, इस तरह से भ्रम पैदा करना ताकि उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकें। आपने सार्वजनिक रूप से मौजूद वह तस्वीरें देखी होंगी जिनमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति लगभग नियमित तौर पर आरएसएस से अपना संबंध बताते हुए नजर आते रहे हैं। उपराष्ट्रपति जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो आप देखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, देश में जनसंख्या अव्यवस्था, इसका अखबारों ने अनुवाद अव्यवस्था के रूप में किया है, संतुलन के रूप में किया है, या आप इसको समझ सकते हैं कि
जनसंख्या का अनुपात या असंतुलन, जिसे डेमोग्राफिक डिसऑर्डर भी अखबार ने लिखा है, उससे भारत की संस्कृति, समावेशिता और विविधता में एकता को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। जनसंख्या असंतुलन के परिणाम परमाणु बम से कम गंभीर नहीं हैं, यह बात उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति आगे कहते हैं, जनसंख्या असंतुलन कुछ क्षेत्रों को राजनीतिक किलों में बदल रहा है, जहां चुनाव का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। यह बेहद चिंताजनक है कि इस रणनीतिक बदलाव से कुछ क्षेत्र अभेद्य गढ़ों में बदल गए हैं, जहां लोकतंत्र ने अपना महत्व खो दिया है। उपराष्ट्रपति कहते हैं आगे, हम इस देश में होने वाली जनसांख्यिकीय उथल पुथल के खतरों से आंखें मूंद लेते हैं तो यह देश के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस चुनौती पर अगर गौर नहीं किया गया तो यह राष्ट्र के लिए अस्तित्व संबंधी खतरे में बदल जाएगी। ऐसा दुनिया में हो चुका है। आप देखें कि उपराष्ट्रपति अपनी सारी बात लगभग संकेतों में कह रहे हैं। उनका संकेत किसके बारे में है? स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि उनका संकेत, उनका हमला मुसलमानों पर है। और कैसे बिना तथ्यों के यह बात कही जा रही है। आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। सरकार ने पहले कोरोना के कारण जनगणना को टाल दिया, जो कि 2021 में होनी थी, और अब हम 2024 में हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से यह जानकारी हमारे सामने नहीं आई है कि अगली जनगणना कब से शुरू होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें आई कि जनगणना 2025 से शुरू होगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर औपचारिक रूप से अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। तो जब कोई स्पष्टता ही नहीं है कि आज जनसंख्या कहाँ है, किस स्वरूप में है, किन धर्मों के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं या किन इलाकों में ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है, अनुपात है, तो यह बात कैसे कही जा सकती है। तो आप देखें कि किस तरह से नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति उन्हीं नैरेटिव पर आगे बढ़ रहे हैं जो नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में शुरू हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा में हुई रैली आपको याद है। इस रैली में प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो घुसपैठियों को पूरी संपत्ति दे दी जाएगी, हिंदुओं की पूरी संपत्ति मुसलमानों को बांट दी जाएगी, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई थी। उसके बाद किस तरह से तेजी से एक दूसरा नैरेटिव आया कि 400 पार का आंकड़ा चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप भारत के संविधान को मिटा देने की बात करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान सभी धर्मों को, सभी नागरिकों को बिना किसी भेद के एक जैसे अधिकार देता है। तो उपराष्ट्रपति का यह भाषण बेहद गंभीर है और गंभीर से ज्यादा खतरनाक संकेतों वाला है। आपको याद है कि किस तरह की बातें जर्मनी में होती थी। हिटलर भी इसी तरह के संकेतों का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करता था। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे भारत में कपड़ों से लोगों को पहचाने जाने की बात कही जाती है। खुद प्रधानमंत्री के भाषणों में यह बातें हमें नियमित अंतराल पर सुनाई देती रहती हैं। समय समय पर बात होती है कि कुछ लोग जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि 10 सालों में जनगणना नहीं हुई, लेकिन जो दूसरे सर्वे आते हैं
उनमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की दर बिल्कुल बराबरी पर चल रही है। हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं जो इन बयानों को पुष्टि करें या उनको तथ्यात्मक रूप से सही साबित करते हुए नजर आए। यह केवल एक माहौल की बात है। जब उपराष्ट्रपति किसी मंच से भाषण देते हैं तो चारों तरफ उसे कवर किया जाता है, उसके वीडियो क्लिपिंग बनते हैं और आईटी सेल के माध्यम से आपके दिमागों में बमबार्डिंग की जाती है। आपके दिमागों में मुसलमानों को एक खतरे की तरह लगातार पेश किया जाता है। आखिर उपराष्ट्रपति क्या कहना चाह रहे हैं? उपराष्ट्रपति की पीड़ा है उन इलाकों को ना जीत पाने की जहां बीजेपी तमाम कोशिशें करने के बाद भी जीत नहीं पाती है, और अगर वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाती तो उसके क्या कारण हैं। जब उन कारणों को आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलता है कि उसके बहुत सारे अलग अलग वजह हैं जहां बीजेपी नहीं जीत पाती है, जहां नागरिकों में शायद ज्यादा चेतना है या लोग अपने अधिकारों को ज्यादा महत्व देते हैं, बजाय नारों पर चलने के वो अधिकारों की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की यही पीड़ा है। संभव है कि उपराष्ट्रपति उन क्षेत्रों की तरफ भी संकेत कर रहे हैं जहां से बीजेपी को बहुत कम समर्थन मिला है। तो आपको यह विचार करना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किस तरह की बात कर रहे हैं। विपक्ष को इस मामले में सक्रियता दिखाने की जरूरत है। सदन के अगले सत्र में यह मामला संसद में उठाया जाना चाहिए कि उपराष्ट्रपति किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। वैसे उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह की बातें कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है कि सदन में किस तरह से उनकी टिप्पणियों का विपक्ष विरोध करता रहा है, और सदन के बाहर भी उनके बयान लगातार संविधान को चुनौती देने वाले रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी आंखें खुली रखिए। लोकतंत्र और संविधान केवल बार बार उनका नाम लेने से नहीं बचेंगे। आपकी सजग लोकतांत्रिक दृष्टि से ही हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे अधिक से अधिक लोगों तक आगे ले जाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।